तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइथन के अंदर जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं और आप अगर पाइथन सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के वीडियोस को फॉलो करते हुए यहाँ तक आइए। मुझे यकीन है कि आप पाइथन के बेसिक्स को सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। और अगर आपने किसी लैंग्वेज की बेसिक सीख ली, उसके बाद आप उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छी से सीख सकते हैं और वो भी जल्दी। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स की, जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कुछ वेरिएबल इंटरनल्स को समझना। ये कुछ एक टर्म्स होती हैं, ठीक है। 2-3 ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है इनको समझने से पहले। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वेरिएबल इंटरनल्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। ओके, देयर आर 3 की एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में जिनके प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। उन प्रोग्राम्स को लिखने से पहले उनकी जो ब्लूप्रिंट बनाई जाती है, जो उनकी मॉडलिंग होती है, सेम टू सेम उनके स्ट्रक्चर को एज अ कॉपी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पाइथन के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को अगर आप स्टोर करते हैं, वेदर इट इज़ इंटीजर, फ्लोटिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, किसी भी टाइप का अगर डेटा है आप उसे स्टोर करते हैं तो वो पाइथन के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ओके, तो अब जान लेते हैं वो 3 टाइप्स के बारे में। पहला टाइप है टाइप, यानी कि ये टाइप का मतलब वो है कि हमने अगर कोई एक वैल्यू हमने स्टोर की पाइथन के अंदर, तो उस वैल्यू का क्या टाइप है। हम टाइप फंक्शन को यूज़ करके उस वैल्यू का टाइप जान सकते हैं। दूसरा है वैल्यू। ओके, तो हम वो वैल्यू कितनी है, हमने वो वैल्यू क्या स्टोर की है, कितनी स्टोर की है, अगर हमें उसके बारे में जानना है तो हम वो भी वैल्यू फंक्शन को यूज़ करके जान सकते हैं। और तीसरी है आईडी। आईडी किस काम आती है? अगर आपने पिछले वीडियो में देखा हो तो मैंने आईडी फंक्शन का एक जगह यूज़ किया था। ये मेमोरी लोकेशंस को, यानी आपने जो वैल्यूज़ स्टोर की हैं उनकी मेमोरी लोकेशंस को जानने में काम आती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा मैं, जैसे कि a = मैंने लिया 6। ओके, अब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपना टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप, पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एंटर। तो यहाँ पे आया इंटीजर, तो ये जो int लिख के आया ये उस वैल्यू का टाइप है। ये जो 6 वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की थी इस वेरिएबल में, तो उसका टाइप है इंटीजर। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू का मतलब है कि हमने जो वेरिएबल स्टोर किया है, हमने जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया है उसकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट से। वैल्यू को जानने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। और अगर ये किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, ये जो वैल्यू हमने स्टोर की है ए वेरिएबल के अंदर, तो वो किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है उसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन लिखा और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने दिया वेरिएबल का नाम और फिर किया एंटर प्रेस। तो इसके नीचे ये कुछ जो नंबर आएगा, ये नंबर है मेमोरी लोकेशन। ये रेफ़र कर रहा है कि जो ये 6 वैल्यू स्टोर है ये ए वेरिएबल के अंदर इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि पाइथन वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करता है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें।
लिंक आई बटन पे मिलेगा। और वहाँ पे मैंने बताया है कि पाइथन जो है वेरिएबल को कैसे हैंडल करता है, तो आपको वहाँ से ईजिली समझ में आ जाएगा और यहाँ पे भी आसानी हो जाएगी समझने में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स की। तो सबसे पहला है हमारे पास इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहता है कि द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस। इसका मतलब ये है कि जो इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं, जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, वो अपनी जगह पे अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए इम्यूटेबल टाइप हूँ, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते अपनी सीट चेंज नहीं कर सकता। तो जस्ट लाइक दैट अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो जैसे कि मान लेते हैं इस वीडियो में हम एक ब्रिज के नीचे हैं, ये एक नदी है, नदी के अंदर हम देख सकते हैं कि हम जब भी आगे बढ़ रहे हैं तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ओके, यानी जो भी चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो रही, वो मतलब चेंज नहीं हो रही हैं। ये स्कल है तो स्कल जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, स्टूल भी बार बार रिपीट हो रहा है, लोटस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये दीवारें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो अनचेंजेबल है और अपनी ही जगह पे हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ओके, और ये जो पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें हैं वो सभी एक ही जगह पे, अपनी ही जगह पे स्थिर हैं। ठीक है, भले हम आगे मूव कर रहे हों लेकिन वो सारी चीज़ें एक जगह पे ही अनचेंजेबल है। फिलहाल हम बात करते हैं कि पाइथन के अंदर वो कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो कि इम्यूटेबल होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है, पहला है इंटीजर। जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि सेम इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पाइथन वेरिएबल्स की कैसे हैंडलिंग करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे वाला वीडियो देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और अगर अभी तक आपने देख लिया है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड डेटा टाइप है बुलियंस, फोर्थ है हमारे पास स्ट्रिंग्स और फिफ्थ है हमारे पास टपल्स। तो अब ये इम्यूटेबल क्यों है? इम्यूटेबल ये है कि सपोज़ अगर आपने एक इंटीजर स्टोर किया किसी वेरिएबल में, मैंने पहले भी बताया है और पीछे वाले वीडियो में भी बताया है कि हमने जो वेरिएबल स्टोर किया वो वेरिएबल पे सिर्फ रेफरेंस होता है, जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होती, बस उस वैल्यू का एक रेफरेंस सेट कर दिया जाता है। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी होता है और बुलियंस में भी होता है, और स्ट्रिंग्स में भी सेम वही कंडीशन है। हर एक स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर होता है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होता है। अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो उस वेरिएबल के अंदर हर एक कैरेक्टर का अलग अलग मेमोरी लोकेशन डिसाइड कर दिया जाता है। हम नहीं करते, पाइथन खुद ही डिसाइड कर देता है। सेम टपल्स के अंदर भी वही होता है। तो चलिए एग्जाम्पल अब हम करके देख लेते हैं कि ये इम्यूटेबल टाइप्स आखिर होते क्या हैं, और अगर हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को चेंज करने की तो एरर आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। फर्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग में मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि str1। ओके, स्ट्रिंग 1 लिया मैंने और उसको दिया मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन। ओके, अब मैं इसका टाइप चेक करूँगा। तो टाइप चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है str1, तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये स्ट्रिंग है। ओके, अब मैं इसकी आईडी चेक करूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, हमारे पास आईडी यानी जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, वो ये आया। मैं क्या करूँगा कि इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। ओके, तो ये प्रिंट भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसे अगर हम इनमें कुछ चेंज करें, इस पाइथन में अगर हम चेंज करें तो क्या ये चेंज हो पाएगा। जैसे कि अगर आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था
कि स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इंडेक्सिंग जो है स्ट्रिंग की वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 जो p का जो लोकेशन है वो 0 है, y का इंडेक्स 1 है, 2 3 4 5, यानी हमारे पास लेंथ अगर मैं इसकी चेक करूं, लेंथ है स्ट्रिंग 1 की हमारे पास कितनी है 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो यानी हमारे पास 5 तक की इंडेक्सिंग है। ओके, अब हम बात करते हैं, मैं चाहता हूं इनमें से कि जो मेरा थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करूं मैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लिखना होगा स्ट्रिंग का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था वो, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिस मेमोरी लोकेशन या फिर जिस इंडेक्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका नंबर, हम चाहते हैं कि हमारा थर्ड इंडेक्स प्रिंट हो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो h आ गया, यानी कि यहाँ पे सेम अगर देखें तो 0 1 2 3, तो यानी थर्ड लोकेशन पे हमारा h है। अब मैं चाहता हूँ कि ये h को मैं a से चेंज कर दूँ, तो अब चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूँगा str1 3, यानी थर्ड पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको इक्वल टू a। ओके, a यानी इससे मैंने चेंज कर दिया उसे। तो अब अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे एरर आता है, और ये एरर क्या है, टाइप एरर। ओके, टाइप एरर का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि str यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार हमने उसे डिसाइड कर दिया, एक बार अगर हमने उसे डिफाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टपल्स की। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे टपल बनाया, एक टप लिखते हैं, टप इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे टपल कैसे क्रिएट करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5 मैंने लिखे। अब मैं इसकी लेंथ चेक करूँगा, लेंथ जो हमारे पास टपल की है वो है 5। अब मैं चाहता हूँ इसका सेकंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करना, तो मैं क्या लिखूँगा, टप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोकेशन और फिर एंटर, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे हमारा नंबर 3 है। अब मैं चाहता हूँ इसको चेंज कर दूँ मैं 5 से, तो टप 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 से चेंज किया मैंने, फिर प्रिंट करूँ तो यहाँ पे भी सेम एरर आता है जो कि हमें दिखाता है कि टपल और स्ट्रिंग ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम इन्हें एक बार अगर असाइन कर दिए तो इन्हें दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, जब आप प्रोग्रामिंग में अपने लॉजिक्स को डेवलप करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। खैर, ये मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे इन चीज़ों को भी हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं ये नहीं बता रहा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 3-4 मिनट की और उसमें क्लियर कर देंगे हम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूटेबल टाइप्स की। तो म्यूटेबल का मतलब क्या है, जस्ट लाइक हमने इम्यूटेबल का मतलब समझा कि अनचेंजेबल, तो म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल। यानी इम्यूटेबल का मतलब था कि वो डेटा टाइप्स जो कि अपनी वैल्यूज़ को चेंज ना कर सकें, तो म्यूटेबल का मतलब जस्ट अपोजिट, वो डेटा टाइप्स जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकें। तो डेफिनेशन क्या कहता है हमें कि द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन चेंज देयर वैल्यूज़ इन प्लेस। सिंपल, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर ये जो तीनों फेसेस हैं, अगर हम इन तीनों फेसेस को एक ऑब्जेक्ट मान लें, ओके, तो ये वैल्यूज़ तो सेम है इनकी, इन ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम है, लेकिन इनका जो कॉस्ट्यूम था वो हमने तीनों बार चेंज कर दिया है। ओके, वैल्यूज़ तो सेम थी लेकिन उन तीनों बार हमने इन
फेसेस की कॉस्ट्यूम को चेंज कर दिया जिससे ये अलग दिखने लगे। जस्ट लाइक इन पाइथन हमारे पास जो म्यूटेबल टाइप्स होते हैं वो होते हैं लिस्ट, डिक्शनरीज और सेट्स। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लिस्ट का। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एल नाम से और उसको हम रखेंगे उसमें वैल्यूज़ रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, हमने इसका लेंथ निकाला, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ओके, 6 लेंथ है। अब हम इसके चाहते हैं कि जो थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर दें और कुछ दूसरी वैल्यू डाल दें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो थर्ड इंडेक्स पे यानी थर्ड लोकेशन पे जो हमारा कैरेक्टर है या फिर जो भी वैल्यू है वो कौन सी है। तो उसके लिए हम L3, ओके, तो यानी 4 है वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ इस 4 की जगह मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ पाइथन। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि L3 इक्वल्स टू, हमने उसकी वैल्यू डिसाइड की, हम चाहते हैं एक स्ट्रिंग को ऐड करना, हमने दे दी उसकी वैल्यू पाइथन। अब ये हो गई, चेंज हो गई, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब चेंज हो गया। तो अब अगर मैं L को प्रिंट करता हूँ, ओके, अब अगर मैं L को प्रिंट करूँ तो चेंज हो गई। जो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 थर्ड लोकेशन पे हमने चेंज किया था, तो वहाँ वो वैल्यू 4 की जगह पे अब पाइथन आ चुका है। तो यही डिफरेंस होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। इम्यूटेबल में आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते और म्यूटेबल में आप टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहां डिस्कस कर रहे होंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे इस चैनल पे मैं सोच रहा हूँ एक लर्निंग टॉक्स निकालने की, जिसमें हम नई नई चीज़ों के बारे में, जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनके बारे में सीखेंगे कि आखिर वो जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो काम कैसे करती हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।